स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम अमित जी स्वागतम अमित जी स्वागतम 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 स्वास्थ्य मंत्री अमित जी सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम 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 मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, वर्धमान वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? बे माइक में कौन बोल रहा है? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान मेघवाल जी, गोवा से आए हुए भाई सतीश दौंड जी, श्री संजय सिंह जी, श्री विद्यासागर चक्रवर्ती जी, सुनील गुप्ता जी, गोपाल चट्टोपाध्याय जी, जितेन डोकाल जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। भाई और बहनों, आज मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री असीम सरकार, आगे आओ असीम जी, यहां आ जाओ, यहां खड़े रहो जरा। असीम सरकार जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। जोर से ताली बजाइए असीम सरकार जी के लिए। मगर मैं आपको बता देता हूं, असीम सरकार के नाम के सामने कमल के फूल का निशान है। उस पर जितना बटन दबाओगे, हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाई और बहनों, मैं यहां पर 108 शिव मंदिर, सिद्धेश्वर काली मंदिर, सर्वमंगला मंदिर, बाबा बुरोराज मंदिर, ये सभी मंदिरों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को परिवारवाद राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। मुझे बताओ, आप भतीजे को सीएम बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं क्या? मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हो क्या?
तो मोदी जी को पीएम बनाना है तो असीम सरकार जी को वोट देकर उनको सांसद बनाइए। भाई और बहनों, मैं आज वर्धमान वाले को, भाई ये मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ, जरा नीचे बैठ जाओ प्लीज। मीडिया वाले कैमरा सेट कर नीचे बैठ जाइए प्लीज, पीछे दिखाई पड़े जरा, प्लीज बैठ जाइए। वो फटका वाले भाई बैठ जाओ जरा, वो ब्लू शर्ट बैठ जाइए। मुझे बताओ वर्धमान वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कम्युनिस्ट सब मिलकर 70 साल तक राम मंदिर के मसले को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। आपने मोदी जी को 18 सीटें दी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, कई सालों से हमारे देश की जनता और राम भक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये लोग रोक कर बैठे थे। और जब राम मंदिर बना तब उनको निमंत्रण भेजा गया, ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है वर्धमान वालों? क्यों नहीं गए? ये वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, मगर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये ममता दीदी कहती है धारा 370 मत हटाओ। अरे ममता दीदी, आपके कहने से देश नहीं चलता। मेरे बंगाल की जनता चाहती है कि कश्मीर में भारत का झंडा आसमान तक फैलाए, आसमान तक फैलाए। और भाई और बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। भाई और बहनों, यहां पर बंगाल के अंदर, देश के अंदर मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। आपके यहां बंगाल में करोड़ों लोगों के यहां, गरीबों के यहां जो मुफ्त चावल आता है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा हुआ है। 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट, शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मगर ये दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। मैं आपको बताने आया हूं वर्धमान वालों, असीम सरकार को जिता दो, 30 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो। बंगाल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई और बहनों,
ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है, जो होटल बुक होते हैं ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है, तय कर दिया है। भाई और बहनों, 21 के विधानसभा चुनाव में बनेश्वर रॉय, संदीप घोष, सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम मांझी, काकाली क्षेत्रपाल, दुर्गाबाला बाग, भादु दास, शोभ हांसदा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर चरस गांजा का केस करते और कोर्ट उनको निर्दोष छोड़ देती। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। निर्दोष गरीब कार्यकर्ताओं पर नारकोटिक्स के केस करती हो। अब आपके दिन भर गए हैं दीदी, आपके दिन भर गए हैं। भाई और बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को ममता दीदी अपना नाम लगाकर नीचे भेज रही है। पीएम फसल बीमा योजना, उसको बांग्ला फसल बीमा योजना कर दिया। नरेंद्र भाई ने घर दिया, पीएम आवास, बांग्ला आवास किया। स्वच्छ भारत अभियान, मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य साथी योजना, जल जीवन मिशन को जल स्वप्न परियोजना। और इसमें भी मोदी जी ने बंगाल के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है। कितना भेजा है भाई बताओ तो? मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। ममता दीदी कहती है सीबीआई और ईडी रेड करते। अरे ममता दीदी, आपके मंत्रियों के घर में से ये स्टेज पूरा भर जाए, इतना रुपया निकला। 51 करोड़ रुपया एक ही मंत्री के घर से निकला। मुझे बताओ वर्तमान वालों, जिसके घर से 51 करोड़ रुपया मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो माताओं बहनों, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दीदी, आप कितना भी शोर शराबा करो, जिसने गरीब बंगाल की जनता का पैसा खाया है उसको हम जेल में भेज कर रहेंगे, जेल में भेज कर रहेंगे। माताएं बहनें यहां बैठी, संदेश खाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए एक घुसपैठिए को संभालने के लिए
एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेश खाली में जो हुआ है, करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कह रही है उनको क्यों जेल में डाला है। ममता दीदी, जिन्होंने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है वो सभी को जेल में डालने का काम। भाई ये बाहर ढोल बंद कर दो जरा, ये ढोल बंद कराओ जरा, बंद कराओ ढोल। कुछ कार्यकर्ता जाए ढोल बंद कराए। जिन्होंने संदेश खाली में ये अत्याचार किया है वो सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाई और बहनों, वर्धमान वालों, मुझे बताओ कि घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी रोकेगी क्या? क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि उसकी वोट बैंक है। मगर मैं बताता हूं, आसाम में भाजपा सरकार बनी, आज घुसपैठ बंद हो गई है और वो दिन दूर नहीं है, यहां पर भी भाजपा सरकार बनेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार। भाई और बहनों, बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए, बहुत जैन शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठिया वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक शरणार्थी। और ममता दीदी, आप नहीं रोक सकती। हमारे यहां वर्धमान जिले में वर्धमान का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। नेशनल हाईवे 19 चौड़ा हो रहा है। 1000 करोड़ से हावड़ा वर्धमान नवी रेलवे लाइन हुई। दुर्गापुर और आसनसोल के रेलवे स्टेशन नए बनाए गए। आवास योजना में 18,000 घर मोदी जी ने भेजा। 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। जन धन योजना में हर महीने 5, अन्न योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है। हमारा बंगाल पिछड़ गया है। यहां पर भी 30 सीट मोदी जी को जिता दो, बंगाल को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। ये ममता दीदी माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी।
मां माटी मानुस की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाइयों और बहनों, आने वाले चुनाव में चिलचिलाती धूप है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं, मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना। 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? असीम सरकार को जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 से ज्यादा कमल खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी माताएं उठाए कृपया। सभी माताएं, संदेश खाली का सब लोगों को जेल में भेजना है। उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में इतने समय से बैठकर असीम सरकार जी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128।